Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं अपनी सीरीज चल रही है ऑफ महात्मा गांधी एन इंडियन लीडर, हिज लाइफ एंड हिज इन्फ्लुएंसेस। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ऑल अबाउट गांधी जी यूथ। गांधी जी की यूथ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था टिल ही गॉट मैरी, राइट। तो अब गांधी जी की यूथ में एग्जैक्टली उनकी यंग एज में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई जो कि उन्हें प्रोसीड करती है टूवर्ड्स बिकमिंग एन इंडियन लीडर। सो आइए चलते हैं विद द जर्नी ऑफ महात्मा गांधी। Gandhiji had learned to carry out the orders of the elders, not to scan them. गांधी जी की सबसे अच्छी जो बात थी वो ये थी कि उनको हमेशा से पता था कि वो किस तरीके से जो भी उनके एल्डर वंस हैं, उनकी मदर फादर, जो भी उनकी फैमिली एल्डर्स हैं, उनके ऑर्डर्स को किस तरीके से कैरी ऑन करना है। तो उनको कभी उन्होंने स्कैन नहीं किया, इनफैक्ट उनको कैरी आउट ही किया। With such extreme passivity, it is not surprising that he should have gone through a phase of adolescent rebellion. हालांकि इन सारी पैसिविटीज़ के बाद में भी ऐसा नहीं था कि गांधी जी की लाइफ में वो सारे रिबेलियंस, जो अडोलसेंट रिबेलियंस हुए थे उनके साथ, या उन्होंने जो भी अडोलसेंस जो भी बिहेवियर्स थे वो ऑन अ वन टाइम, ऑन अ वन पीरियड उन्होंने अडेप्ट किए थे। इंस्टेड ऑफ बीइंग सो मच पैसिव एंड सो मच ओबीडियंट टूवर्ड्स हिज एल्डर वंस, उन्होंने कहीं ना कहीं जो अडोलसेंट रिबेलियंस है वो उनकी लाइफ में आए थे। अब वो कौन कौन से थे उन्होंने एग्जैक्टली कन्फेस भी किया है। अमंग दैम सीक्रेट एथिज्म, petty thefts, smoking, and most shocking of all for a boy born in Vaishnava family, that is meat eating. तो ये सारे अडोलसेंट जो भी बिहेवियर्स होते हैं, जो भी रिबेलियंस होते हैं, वो एग्जैक्टली गांधी जी के साथ हुए थे। फिर चाहे वो एथिज्म हो, चाहे थेफ्ट हो, स्मोकिंग हो, या फिर एक वैष्णवाइज के लिए मीट ईटिंग हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में आई थी फॉर अ पीरियड ओनली, बट थोड़े टाइम बाद में वो संभल गए थे। ये सारे कन्फेशंस उन्होंने अपने वेल रिनाउंड बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में भी किया है। तो ये बेसिक जो कंटेंट्स हैं मैंने वहीं से पिक किए हैं, बेसिकली उनकी उन्हीं बुक से, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बाय महात्मा गांधी। His adolescence was probably no stormier than that of most children of his age and class. उनकी एज के जो भी लोग थे, उनकी क्लास के जो भी बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, उनका जैसा बिहेवियर था, सेम बिहेवियर, सेम एटीट्यूड या सेम अडेप्टेशंस गांधी जी के भी थे। What was extraordinary, that was the way his youthful transgressions ended. लेकिन इन सब में एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या था, उनके यूथ में, यंग एज में बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से उन्होंने ये सारे रिबेलियन जल्दी ही छोड़ दिए थे। इनका ये जो बिहेवियर था, जो अडोलसेंट रिबेलियंस थे, वो सारे जल्दी ही उनसे छूट गए थे। ये थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि कोई भी बच्चा बहुत कम एज में इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाता है, दैट दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। तो गांधी जी के साथ ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग हुई थी, वेर ही सून स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। ही कंसील्ड अ बर्निंग पैशन फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जल्दी ही उनमें एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पैशन अराइज हुआ, जिससे कि उन्होंने अपने आप को बहुत हद तक चेंज किया। फ्रॉम अ बॉय हु हैड सच एडोलसेंट एटीट्यूड्स, उन्होंने जल्दी ही अपने आप को एक सिंसियर बच्चे के एक कहते हैं सिंसियर यूथ में ट्रांसफॉर्म किया बहुत जल्दी। In 1887, Mohandas cracked through the matriculation examination of the University of Bombay and joined Shamal Das College in Bhavanagar. उन्होंने जैसे ही अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया इन 1887,
फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और बाद में उन्होंने ज्वाइन किया श्यामल दास कॉलेज इन भावनगर. As he had to suddenly switch from his native language Gujarati to English, he found it rather difficult to follow the lectures. मैट्रिकुलेशन के बाद जब उनको अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ी फ्रॉम हिज नेटिव लैंग्वेज जो कि गुजराती थी इनटू इंग्लिश, तो ऑल ऑफ सडन वो जो चेंजेस था, चेंज ऑफ लैंग्वेज था, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज और हर्डल क्रिएट कर रहा था. Later, he jumped at the proposal to qualify a barrister that meant a visit to England. उनकी जो लाइफ थी आफ्टर मैट्रिकुलेशन या जो कॉलेज लाइफ थी वो थोड़ी मोनोटोनस हो चुकी थी, तो फॉर अ चेंज उनको किसी ने एक्चुअली गाइड किया था टू डू बैरिस्टरशिप फ्रॉम इंग्लैंड. तो बैरिस्टर करने के लिए उस ड्यूरेशन में इंग्लैंड ही जाना पड़ता था. तो इस तरीके से उन्होंने ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया कि मैं बैरिस्टर की डिग्री लूँगा और इसके लिए उन्हें इंग्लैंड जाने के लिए रेडी होना था. His youthful imagination conceived England as a land of philosophers and poets, the very center of civilization. उनका जो यूथफुल इमेजिनेशन था उसके अकॉर्डिंगली इंग्लैंड ऐसा प्लेस था जो कि अ लैंड ऑफ फिलोसोफर्स एंड पोइट्स एंड दैट वाज द वेरी सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन. अगर आपको सिविलाइज्ड बनना है दैन यू हैव टू मूव फॉर द इंग्लैंड. तो इस तरीके से उनके यूथफुल इमेजिनेशन में इंग्लैंड की जो छवि थी वो इस तरीके से थी. But there were several hurdles to be crossed before the visit to England could be realized. लेकिन इंग्लैंड जाने से पहले भी उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी. His mother was reluctant to expose her youngest child to unknown temptation and dangers in a distant land. उनकी जो मदर थी बाकी मदर्स की तरह ही बहुत ज़्यादा कंसर्न थी कि उनका जो बच्चा है वो अब इंग्लैंड जाएगा, कहीं किसी बुरी लत का शिकार फिर से ना हो जाए, ठीक है, फिर से किसी बुरी चीज़ को एक्सेप्ट ना कर ले, डेंजर में ना फंस जाए, किसी मुसीबत में ना फंस जाए. तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स गांधी जी की मदर के माइंड में चल रहे थे. बट मोहनदास वॉज डिटरमिन टू विजिट इंग्लैंड. लेकिन गांधी जी डिटरमाइन थे टू गो इंग्लैंड एंड टू डू बैरिस्टर. One of his brothers raised the necessary money, and his mother's doubts were allayed when he took oath a vow that while away from home he would not touch wine, women and meat. तो अब क्या था, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट हो गई थी बाय अ डिस्टेंट ब्रदर ऑफ गांधी जी. और दूसरी चीज़ जो थी उनकी मदर के माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे वो तब पूरे हुए जब गांधी जी ने उनकी मदर के सामने कसम खाई कि मैं ना तो किसी वाइन को टच करूँगा, नीदर आई टच एनी वुमेन, और ना ही मैं मीट खाऊंगा. तो इस तरीके से आई बी प्योर वेजिटेरियन. ये कसम उन्होंने खाई तब जो गांधी जी के मदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो थोड़े दूर हुए. He sailed in September 1888 और वो 1888 में सितंबर में इंग्लैंड की तरफ चले गए. 10 days after his arrival, he joined the Inner Temple, one of the 4 London law colleges. Finally, after arriving at इंग्लैंड में आने के बाद उन्होंने जो लॉ कॉलेज थी वो ज्वाइन कर ली. अब गांधी जी की अब तक की अगर आप जर्नी देखते हैं जिनमें उनकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, जहाँ पे उनका मेंटल और फिज़िकल बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस भी हुए हैं, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए हैं उनकी लाइफ में और बहुत सारी हर्डल्स भी उन्होंने फेस करी. बट उन्होंने कभी शायद गिव अप नहीं किया है अभी तक. अगर उनकी लाइफ में बुरे उन्होंने एटीट्यूड्स या बिहेवियर्स अडाप्ट भी कर लिए थे कुछ टाइम के लिए, तो उनको चेंज करना उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा, खुद को इम्प्रूव किया, राइट. और इस तरीके से वो इंग्लैंड की तरफ मूव हो गए. अब इंग्लैंड में रहने के ड्यूरेशन में एग्जैक्टली क्या हुआ हम उसके बारे में जानेंगे. बिकॉज टू नो हिम एज अ लीडर, टू नो हिम एज अ फादर ऑफ द नेशन, वी नीड टू लर्न कि उनकी लाइफ का जर्नी एग्जैक्टली किस तरीके का रहा, किस तरीके का उनका मेंटालिटी रहा, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, टू नो अबाउट गांधी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट.
Gandhiji took his studies seriously and tried to brush up on his English and Latin by taking the University of London matriculation examination. अब गांधी जी जब इंग्लैंड आ चुके थे तो ऑब्वियस है उन्होंने अपनी स्टडीज़ को सीरियसली लिया, ठीक है, अपनी इंग्लिश और लेटिन को इम्प्रूव किया उन्होंने, एंड ही ऑल्सो पास द मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द लंदन यूनिवर्सिटी टू। इस तरीके से उनकी जर्नी शुरुआत हुई। तो एक राजकोट से आया हुआ पर्सन जो कि एक ऐसी कंट्री से आया जहाँ पे हाफ रूरल बैकग्राउंड रहा हुआ है उनका, तो एकदम से एक सिविलाइज्ड कंट्री में जाके रहना, वहाँ के तौर तरीके सीखना, वहाँ के एटिकेट सीखना कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है उनके लिए। तो ये सारा शुजान जो था उनका, जो स्टेइंग था इन इंग्लैंड, तो उसी के बारे में ये सारे डिस्कशंस अपन करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम दिया and he learned Latin and English. But during the 3 years spent in England, his main preoccupation was with personal and moral issues rather than with academic ambitions. उनके academic ambitions में उन्होंने इतनी problems नहीं आने दी और ना ही उन्होंने फील किया कि मुझे कोई हर्डल आ रहा है, पर हाँ पर्सनल और मॉरल इश्यूज उनको वहाँ पे बहुत सारे हुए। पर्सनल और मॉरल इश्यूज क्यों हुए? क्योंकि मैंने कहा था वो एक हाफ रूरल बैकग्राउंड से आए हुए पर्सन थे। ऑल ऑफ सडन एक ऐसी कंट्री में गए जहाँ पे सिविलाइजेशन था, जहाँ पे हम कह सकते हैं एक कॉस्मोपॉलिटन लाइफ जहाँ के लोग जीते थे। तो वो थोड़ा उनके लिए मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था, तो इसीलिए उन्हें मॉरली और पर्सनली बहुत ज़्यादा हर्डल्स को फेस करना पड़ा था। The transition from the half-rural atmosphere of Rajkot to the cosmopolitan life of London was not easy for him, as he struggles painfully to adapt himself to Western food, dress, and etiquette. He felt awkward. और उन्हें हर एक मोमेंट पे ऑकवर्ड फील होता था जब उन्हें अडेप्ट करना पड़ता था वेस्टर्न फूड, ड्रेस एंड एटिकेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी मॉरली और पर्सनली उनको थोड़ा इश्यूज को फेस करना पड़ा था, थोड़े हर्डल्स को फेस करना पड़ा था। नेक्स्ट ऑन, हिज वेजिटेरियनिज्म बिकेम अ कॉन्टिन्यूअल सोर्स ऑफ एम्बैरसमेंट फॉर हिम। और उनमें सबसे बड़ा जो इशू उनकी लाइफ में चल रहा था, या सबसे बड़ा एम्बैरसमेंट जो था, वो उनकी वो ऑफ बिकमिंग वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। तो उनका जो वेजिटेरियनिज्म था उसकी वजह से उन्हें बहुत बार बहुत सारे मोमेंट्स पे एम्बैरसिंग फील हुआ। His friends warned him that it would wreck his studies as well as his health. उनके जो फ्रेंड्स थे, उनके जो सराउंडिंग्स, जो पीपल थे, सराउंडिंग पीपल, तो वो उनको हमेशा वार्निंग देते रहते थे कि अगर तुम सिर्फ वेजिटेरियन रहोगे और नॉन वेजिटेरियनिज्म की तरफ मूव नहीं होगे तो तुम्हारी हेल्थ और स्टडीज़ दोनों सफ़र करेगी। Fortunately for him, he came across a vegetarian restaurant. लेकिन फाइनली उन्हें एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल चुका था, एज वेल एज अ बुक प्रोवाइडिंग अ रीजन डिफेंस ऑफ वेजिटेरियनिज्म। और उन्हें एक ऐसी बुक भी मिल गई थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि किस तरीके से वेजिटेरियन होना बेनिफिशियल होता है। लेटर ऑन he became a member of the executive committee of the London Vegetarian Society. जल्दी ही वो लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी जो कमिटी थी उसके मेंबर बन चुके थे, attending its conferences and contributing articles to its journal. और इस कमिटी के मेंबर बनने के बाद वो कॉन्फ्रेंसेस को भी ज्वाइन करने लग गए थे कंटिन्यूसली, और अपने आर्टिकल्स और जर्नल को भी कंट्रीब्यूट करते थे, अपने आर्टिकल्स कंट्रीब्यूट करते थे टू द जर्नल ऑफ दैट पर्टिकुलर कमिटी। In the boarding houses and vegetarian restaurants of England, Gandhi met not only food faddists but some earnest men and women to whom he owed his introduction to the Bible, more important Bhagavad Gita, which he read for the first time in its English translation by Sir Edwin Arnold. अब यहाँ पे जो था
वो बोर्डिंग हाउसेस में या जो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स होते थे या जो कमेटी होती थी वहाँ पे सिर्फ फूडी लोगों से नहीं मिल के वो उन सारे लोगों से भी मिलता था जो कि रिलीजियसली बहुत ज़्यादा अर्नेस्ट थे, और वहीं पे उनको बाइबल भी समझने को मिली। बाइबल के साथ साथ उन्होंने भागवत गीता भी उसी ड्यूरेशन में पढ़ी थी। इनफैक्ट एक इंसिडेंट भी उन्होंने शेयर किया था विद इनटू हिज बुक माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और जो उनकी भागवत गीता ट्रांसलेशन ऑफ महात्मा गांधी, उन्होंने ये चीज़ कन्फेस की थी कि बिफोर दिस पीरियड ही नेवर रेड भागवत गीता। उन्होंने भागवत गीता को कभी नहीं पढ़ा था, और ये एक मोमेंट ऑफ एम्बैरसमेंट उनकी लाइफ में हो चुका था जब दो इंग्लिश लोगों ने उनसे कुछ पूछा था ऑल अबाउट भागवत गीता, और उनको एग्जैक्टली भागवत गीता के बारे में कुछ नहीं पता था। तब उन्होंने डिसाइड किया था टू रीड ऑल अबाउट भागवत गीता, और इंग्लैंड में रहने के ड्यूरेशन में उन्होंने सबसे पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा था भागवत गीता का, दैट इज सर एडविन अर्नोल्ड। और एम्बैरसमेंट का रीज़न ये था, बीइंग एन इंडियन ओरिजिनेटर, तो एक होता है ना कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, जिस कल्चर में रह रहे हैं, अगर हमें उसी का नहीं पता, उसके रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में नहीं पता, दैन व्हाट वी नो, राइट। तो ये एक मोमेंट ऑफ एम्बैरसमेंट उनकी लाइफ में आया था, जिसके बाद में उन्होंने रिलीजियन की तरफ भी मूव होना शुरू किया। द इंग्लिश वेजिटेरियंस वर मॉटली क्राउड। जो इंग्लिश वेजिटेरियन जो कमेटी के जो लोग थे वो उनमें बहुत सारे मिक्स्ड अप्स थे। वो ये सिर्फ एक सिंगल क्राउड नहीं था जो कि सिर्फ एक चीज़ की तरफ मूव हो। दे इंक्लूडेड सोशलिस्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन सच एज एडवर्ड कारपेंटर। उसी कमेटी में बहुत सारे ऐसे थे जो सोशल वर्कर्स थे, ह्यूमैनिटेरियंस थे, ठीक है। उनमें से एक थे एडवर्ड कारपेंटर, द ब्रिटिश थ्योरो ही वॉज। फैबियंस की हम बात करें तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसी पर्सनालिटीज़ थे। थियोसोफिस्ट की बात करें तो एनी बेसन। तो इस तरीके से उन्हें सोशलिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन लोगों से भी उनका पाला पड़ा, उनके साथ में उनका उठना बैठना हुआ, उनसे इंटरैक्ट करने का मौका मिला, और इस तरीके से धीरे धीरे फ्रॉम हियर ओनली ही इज स्टार्टेड लीडिंग टूवर्ड्स बिकम अ लीडर ऑफ इंडिया। Most of them were idealists. Quite a few were rebels who rejected the prevailing values of late Victorian establishments. उनमें कुछ आइडियलिस्ट भी थे और कुछ जो लोग थे वो रिबेलियंस भी थे, जो कि जो भी प्रिवेलिंग वैल्यूज़ है ऑफ लेट विक्टोरियन सोसाइटी के उसके अगेंस्ट में थे, एंड दे डिनाउंस द इवल्स ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और उनमें से ऐसे लोग भी थे जो कि डिनाउंस करते थे जो भी कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं उनका। दे प्रीच द कल्ट ऑफ सिंपल लाइफ। वो चाहते थे कि लाइफ जो हो बहुत सिंपल हो, एंड स्ट्रेस द सुपीरियरिटी ऑफ मोरल ओवर मटेरियल वैल्यूज़। और उनमें ऐसे भी लोग थे जो मॉरल वैल्यूज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे रादर देन मटेरियल वैल्यूज़ को, एंड ऑफ कॉपरेशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट के बजाय वो कॉपरेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो इस तरीके से ये जो सारी क्वालिटीज़ आप देख सकते हैं जो गांधी जी की लाइफ में या उनकी पर्सनालिटी में हमें एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होती है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें वहीं से अडेप्ट हुई थी। These ideas were to contribute substantially to the shaping of Gandhiji's personality and eventually to his politics. और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से यही सारे एटीट्यूड्स और बिहेवियरल जो लोग थे उनसे मिलके गांधी जी जो थे उनकी पर्सनालिटी एज अ लीडर एज अ पॉलिटिशियन शेप्ड अप हुई थी। इस तरीके से ये मैंने थोड़ा पोर्शन शेयर किया है विद यू ऑल, द पीरियड ड्यूरिंग विच ही स्टेड इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में रहने के ड्यूरेशन में उनमें क्या क्या ट्रांसग्रेशंस हुए थे, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुए थे, क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में चेंजेस लाए थे, वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस। आगे की जो यूथ है ऑल अबाउट महात्मा गांधी हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फॉर टुडे दिस इज़ क्वाइट इनफ, and stay connected with Gargi classes and do watch the videos continuously. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें आपको कंटेंट पसंद आया है तो, and plus don't forget to press the bell icon to get the notification of our each video. So thank you so much for attending lecture at Gargi classes.